हेलो दोस्तों, दिस इज संजय। वेलकम टू सिंपल लर्न। दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। पिछला वीडियो हमने आपको बनाया था संख्याओं के योग को लेकर के, तो उसी कड़ी में हम दूसरा वीडियो लेकर आए हैं। संख्याओं के योग को हम किस तरीके से निकालेंगे जब आपको सीरीज बनानी हो अपने हिसाब से। सीरीज यहाँ पे ये दी गई है कि प्रथम 7 के गुणज। अब 7 के गुणज हमें नहीं पता है, 7 के गुणज क्या होंगे, किसके 7 के गुणज, 7 के गुणज, मतलब 7 के मल्टीपल हमें बताने हैं। क्लियर? तो सीरीज हमें यहां से एक नई तरीके से बनानी होगी पहले, उसके बाद हम योग निकाल पाएंगे। तो हमें उसने ये बोला है कि 7 के गुणज, तो आपको सभी को 7 का टेबल तो आता ही होगा। तो 7 का टेबल हम लिखेंगे कितने बार? 10 बार लिखेंगे। 10 गुणज बताए हैं, तो 7 का टेबल कितनी बार लिखेंगे? 10 बार। तो 7, 14, 21 डॉट डॉट डॉट। अंतिम 10वां पद क्या होगा? जब हम 7 का टेबल 10वें बार पढ़ेंगे तब कितना आएगा? 70 आएगा। 7 10 जा 70। तो यहां से लास्ट टर्म पता चल गया, पहला पद पता ही है हमें। पहला पद क्या है? a इजिकल टू 7। लास्ट टर्म क्या है? a इजिकल टू 70। और यहां पे n बराबर कितना है? n बराबर कितने पद हैं? 10 पद हैं, क्योंकि गुणज कितने हैं? 10 है। तो पदों की संख्या कितनी होगी? 10। अब उसने कहा इनका योग ज्ञात करो, तो योग ज्ञात करना है तो यस 10 इजिकल टू SN बराबर फॉर्मूला लगा दो। SN इजिकल टू n/2 a प्लस एल। क्लियर? तो एस एन कितना है? 10। तो यस 10 इजिकल टू 10/2। ए कितना है हमारे पास? ए कितना है? 7। और एल कितना है? 70। 2 से हम 10 को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 5 टाइम्स। तो ये आ गया 5, यहां पे कितना हो गया? 77। जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 375। 375 आएगा, 385 आएगा। लो, हमारा आंसर आ चुका है। जब भी इस तरीके के क्वेश्चन दिया जाए तो घबराना नहीं है। किसी का भी गुणज बोल सकता है, 10 का गुणज बोल सकता है, 4 का गुणज, 5 का गुणज। गुणज बोला जाए तो मतलब उसी संख्या का हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? टेबल पढ़ना पड़ेगा। अगर टेबल पढ़ना है तो जितनी बार बोला जाए उतना टेबल लिखना है। वहां से हमें ए निकालना होगा, डी निकालना होगा। अगर लास्ट टर्म नहीं पता है तो हमें डी पता होगा। क्लियर? हमें एन पता होगा, हम फॉर्मूला लगा देंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें लास्ट टर्म पता ही नहीं होता है, यहाँ ये बोला ही नहीं आता कि कहां तक जाना है हमें। क्लियर? तो हमें सीरीज ही दे दी जाती है कि यहाँ पे इतने पदों, यहां से हमें इनका योग निकालना है पदों का। तो यहाँ पे क्वेश्चन, हम एक नया क्वेश्चन ले रहे हैं आपको। क्वेश्चन हमें दिया गया है कि 3 अंकों की सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 11 से विभाज्य हो। 3 अंकों की संख्याएं, 3 अंकों की संख्याएं, 3 अंकों की संख्याओं का योग जो 11 से विभाज्य हैं, जो 11 से विभाज्य हैं। 3 अंकों की संख्याओं का योग ज्ञात करना है जो 11 से विभाज्य हैं। तो 3 अंकों की संख्या ऐसी बताओ जो 11 से कटे। तो 11 से कटने वाली संख्या 3 अंकों की हमें चाहिए। तो 11 का टेबल पढ़ेंगे तो 2 अंकों की लास्ट संख्या आती है 11 99। ये तो 2 अंकों की है। फिर हम आगे और पढ़ेंगे, 11 ढाई 110। तो 3 अंकों की ये संख्या है, 1 2 3 अंकों की संख्या है। तो स्टार्ट कहां से हम करेंगे? ऐसी 3 अंकों की संख्या जो 11 से कटे, 110 से। 110 से जब हम स्टार्ट करेंगे तो 110 आएगी पहली संख्या। अगली वाली क्या मिलेगी? क्योंकि 11 का गुणज है तो अगला हम क्या करेंगे? 11 को जोड़ के ही अगली संख्या लिखेंगे हम। क्लियर? हमें अगर 11 का गुणज बोला गया तो पहली संख्या अगर हमें पता है तो अगली संख्या में 11 जोड़कर लिखते चले जाएंगे। क्लियर है? तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? 121 आ जाएगा। इसी तरीके से बढ़ाते चले जाएंगे। अच्छा, लास्ट संख्या में क्या मिलेगी जो 11 से कटे? लास्ट संख्या ऐसी क्या होगी? तो हम क्या करेंगे? लास्ट संख्या, अच्छा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 1000। ये 4 अंकों की है, हमें निकालनी है 3 अंकों की। तो हम क्या करेंगे? इसे 11 से डिवाइड कर देंगे। 11 से इसे डिवाइड कर लो। अंतिम संख्या अगर निकालनी हो तो हम क्या करेंगे? सबसे लास्ट की 4 अंकों की संख्या क्या होगी? जहां से स्टार्ट होगी 4 अंकों की संख्या, वो कौन सी होगी? 1000 ही तो होगी। या हम ऐसे बोल दें, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो 1000 होगी। इसमें हम क्या करेंगे? 11 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 11 से उसने पूछा है तो हम 11 से डिवाइड कर रहे हैं। 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 99, कितना बचा? 1 आ गया। तो कितना शेष बचा? 10। अब हम क्या करेंगे? ये जो हमारे पास
1199 कितना बचेगा, 1 बचेगा, हाँ 0, 10 आ गया, ठीक है। तो अब 10 जो रिमाइंडर बचा है, हम क्या करेंगे, जो भी संख्या हमारी थी 4 अंकों की सबसे छोटी, उसमें से हम 10 को माइनस करेंगे। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000, इसमें से हम 10 को माइनस जब करेंगे तो क्या मिलेगा, 990। ये 990 जो संख्या होगी ना, वो 11 से कटेगी और सबसे लास्ट की ये संख्या होगी। क्लियर है, ये संख्या वो होगी जो 11 से कटेगी और सबसे लास्ट की संख्या होगी। तो 11 से कटने वाली लास्ट संख्या क्या है, जो 3 अंकों की हो, तो वो क्या होगी, 990। तो हमें पहली संख्या पता चल गई है और अंतिम संख्या भी पता चल चुकी है। अब हमारा काम आसान हो चुका है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, और क्या करना है, हमें एन पता है क्या, एन पता होना चाहिए। एन देखते हैं कितना आएगा, ठीक है, देख लेंगे भाई, हम एन भी आसानी से निकल आएगा। लेकिन पहले हम यहाँ से ए और एल लिख लें। ए कितना है, 110 है, और एल कितना है, 990 है। अब हम एन की बारी आई, अब हम एन कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों यहाँ से हमें पता चल गया था, पहली संख्या हमारी 110 थी, हमने 11 से हम विभाज्य कर रहे थे, तो 11 हम जोड़ के अगली संख्याएं निकाल रहे थे। हमने आपको ये भी बता दिया है कि 990 हमने कैसे लाए हैं, ठीक है। अब हमें क्या पता चल गया, पहला पद पता चल चुका है और अंतिम पद भी पता चल चुका है। यहां से हम डी और निकाल लेंगे। डी कितना है हमारे यहाँ पे, क्योंकि संख्या कितने से डिवाइड हो रही है, 11 से, तो यहाँ पे डिफरेंस भी कितने का चलेगा, 11 का, ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे इस सीरीज में पदों की संख्या कितनी है। तो पदों की संख्या के लिए फॉर्मूला हमें पता है, एल बराबर हम फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये फॉर्मूला हम लगाएंगे, यहां से हमें क्या मिलेगी, पदों की संख्या मिल जाएगी, पता चल जाएगा कि इस श्रेणी में कितने पद हैं। तो अंतिम पद क्या है, 990, ए कितना है, 110 प्लस एन पता नहीं हमें, डिफरेंस कितने का चल रहा है, 11 का। ये 110 इधर जाएंगे, काहे के हो जाएंगे, माइनस के, एन माइनस 1 इंटू 11, तो जब इसे माइनस करेंगे तो 88 बराबर एन माइनस 1 इंटू 11। ये इंटू में 11 इधर जाएंगे, डिवाइड में हो जाएंगे, तो 880 अपॉन 11 इजिकल टू एन माइनस 1। ब्रैकेट हटा दे रहे हैं इसे अभी हम, क्योंकि हमारा काम हो चुका है अब। तो इससे हम डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ गया, 80, तो 80 इजिकल टू आ जाएगा एन माइनस 1। ये माइनस का 1 इधर गया, क्या हो जाएगा, प्लस का 1, तो एन इजिकल टू कितना आ गया, 81। तो हमें पदों की संख्या पता चल चुकी है। अब अगर हमें पदों की संख्या पता है तो हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, योग निकालेंगे। किसका योग निकालेंगे, जो हमें सीरीज में संख्याएं दी गई उनका योग निकालेंगे। कितनी संख्याओं का योग निकालेंगे, हमारे पास एन कितना आया, 81, तो सीरीज में पदों की संख्या कितनी होगी, 81। अब हम 81 पदों का योग निकालेंगे। तो एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, n/2 a प्लस एल, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी है, 81, तो यस 81 इजिकल टू 81 अपॉन 2, a कितना है 110 और l कितना है 990। क्लियर। अब यहां से देखेंगे 81 अपॉन 2, इनको जब हम प्लस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1100 आ जाएगा, ठीक है। अब इसे हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये कितना मिलेगा, 550। तो ये 550 का मल्टीप्लाई हम कर देंगे किसमें, 81 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया। अब हम 81 का 55 में गुणा करके दिखा दे रहे हैं। 81 का 55 में गुणा करने पर देखो कितना आएगा, 5 40 5 40, तो कितना आ गया, 5 5 4 4, तो ये कितना आ गया, 44 550। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ चुका है, ये फाइनल आंसर है दोस्तों। इसी तरीके की और वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को शेयर जरूर किया करें। इसी तरीके के और वीडियो लाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो इस तरीके के एक क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं, जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होगा। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन दिया गया है, सभी 2 अंकों वाली विषम धनात्मक संख्याओं का योग। सभी 2 अंकों वाली विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। यह क्वेश्चन हमारा होमवर्क में है। 2 अंकों वाली संख्याएं दी गई हैं विषम, तो अब ये हमें पता होना चाहिए कि 2 अंकों की संख्या ऐसी जो विषम भी हो और कहां से स्टार्ट होगी, ठीक है।
और सभी संख्याएं बोली हैं 2 अंकों की, तो हम ये भी देखेंगे कि अंत कहां पे होगा 2 अंकों की संख्या का। ठीक है, तो वहां से हम ए और एल निकालेंगे, एन निकालेंगे, फिर हम उनका योग निकालेंगे। जैसे यहाँ पे 3 अंकों की संख्याएं थी, उसी तरीके से यहाँ पे हम 2 संख्याओं का 2 अंकों वाली संख्याएं देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को आप हमारे वीडियो को शेयर जरूर किया करें, उस व्यक्ति तक जरूर पहुंचाएं जिसको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है और परीक्षा के लिए उपयोगी वीडियो होती ही है, और उस व्यक्ति को भी उपयोगी साबित हो जिसको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। शिक्षा बिना, यहाँ पे हमारी जो एनसीपी है, एनईपी है, उसमें बोला गया शिक्षा बिना बोझ के, तो बिना बोझ के शिक्षा आपको दी जा रही है, बिल्कुल सरल भाषा में आपको ये चैनल प्रोवाइड करा रहा है। हर एक चीज को बहुत ही डीपली पढ़ा रहे हैं हम आपको, साइंस हो चाहे इंग्लिश हो, हर एक टॉपिक को लेके चल रहे हैं, हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको देके चल रहे हैं। तो आपका भी एक कर्तव्य बनता है कि हमारे चैनल को जरूर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। क्लियर दोस्तों? तो इसी के साथ आज का वीडियो हम यहीं पे खत्म करेंगे, और जो भी हमारे वीडियो में आपको कुछ भी गलती लग रही हो या जो भी आपको सजेशन देना हो हमारे कमेंट बॉक्स में दे दिया करें, जिससे हम अपने नए वीडियो में अगर आएंगे तो उसका हम समाधान जरूर करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।